A very good day to all of you. Today we start our first story of our book, that is A Trump of Surgery, and it is written by James Harriet. So this story is about a small dog whose name is Tricky, who is pampered and overfed by his rich mistress, that is, by his owner. So he falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon. और इस स्टोरी में हम देखेंगे कि जो वेटरनरी सर्जन अब अपने हिसाब से उसका इलाज कैसे करता है और क्या वो उस जो इस इलाज में उसको विक्ट्री मिलती है, क्या वो ट्रम्प मीन्स विक्ट्री, तो जो सर्जरी वो करता है क्या उसको उसमें सक्सेस मिलती है, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और हम ये देखेंगे कि वो जो डॉग है क्या वो रिकवर होता है अपने इलनेस से, क्या वो दोबारा से वैसे एक्टिव और हेल्दी बन जाता है, ये हम इसमें देखेंगे। सो वी कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हम जो आने वाले पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, रीड एंड फाइंड आउट, इनके आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट है, व्हाई इज मिसेस बम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस बम्फ्रे को ट्रिकी के बारे में इतनी चिंता क्यों थी? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? तो वो क्या करती है इसके लिए कि ट्रिकी हेल्दी हो, ट्रिकी थोड़ा ठीक हो जाए, और क्या जो उसका डिसीजन है वो सही होता है, ये हम इसका आंसर हम फाइंड करने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी। जो आई है, जो स्टार्ट हो रही है स्टोरी, इसमें जो आई है वो कौन है। ओके तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आई है ये राइटर खुद लिख रहा है, जेम्स हैरियट ही हैं, जो कि खुद एक वेटरनरी सर्जन है। और ये बताते हैं कि जब ट्रिकी का केस उनके पास आया तो उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया और वो केस कैसा था, ट्रिकी की हालत कैसी थी, उसके जो मालकिन थी उनका उनका जो है कैसा रवैया था। ओके तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैरा से। I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. आई कौन है यहाँ, हम बोल चुके हैं, जेम्स हैरियट ही हैं, जो कि खुद एक वेटरनरी सर्जन है। वो कहते हैं आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार तो मैं ट्रिकी को देखकर बहुत ही मुझे चिंता हो गई थी। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी गाड़ी से बाहर निकला, ठीक है, या गाड़ी साइड में करी। और कब, जब मैंने देखा स्ट्रीट में, आई सो हिम इन द स्ट्रीट, गली में मैंने उसे देखा, विद हिज मिस्ट्रेस, और साथ में उसकी मालकिन भी थी। कौन है मालकिन यहाँ, मिसेस पम्फ्रे हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। आई वॉज शॉक्ड, मैं बड़ा शॉक हो गया, हैरान हो गया कि उसको देख कर जो उसकी अपीयरेंस थी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बन चुका था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, और कंपेयर किया गया है कैसे कि वो एक जैसे, व्हाट इज़ ब्लोटेड? ब्लोटेड मीन्स वो फूल गया है, एक्सपेंड हो गया है। कैसे एक्सपेंड हो गया है, या किसकी तरह एक्सपेंड हो गया है? सॉसेज की तरह। अब सॉसेज क्या होता है? सॉसेज एक खाने की चीज़ है। ओके और उसमें सॉसेज एक खाने की चीज़ होती है, ये टेबल होता है जिसमें उसको स्टफ़ करते हैं, और जैसे ये फिंगर्स होते हैं ना पोटैटो चिप्स के, तो वैसे ही वो थोड़ा लॉन्ग फिंगर लाइक शेप होती है, और वो स्टफ्ड होता है। उसमें जो मीट है उसको मिंस्ड करके स्टफिंग करते हैं, उसे बोलते हैं सॉसेज। अभी कह रहे हैं कि वो ऐसा दिख रहा था कि जैसे बहुत ही फैटी है। ओके तो उसे सॉसेज से कंपेयर किया, फैटी है, और विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, कि इतना सॉसेज को मानो सॉसेज, और उसके नीचे जो है उसके 4 लेग्स हों, कॉर्नर पे 4 लेग्स हों। तो ऐसा यू कैन इमेजिन दैट काइंड ऑफ सॉसेज इफ़ यू सी ट्रिकी। इस तरह से उसकी अपीयरेंस को डिस्क्राइब किया। हिज आइज ब्लड शूट एंड र्यूमी, उसकी आइज़ जो हैं कैसी थी? ब्लड शूट थी, यानी कि आँखें एकदम पूरी रेड हो गई थी। और र्यूमी क्या होता है? र्यूमी होता है कि जैसे कि आँखों से कुछ लिक्विड सा डिस्चार्ज निकले, तो लगता है कि आँखों में इन्फेक्शन हो गई है। इस तरह से उसकी आँखें जो है र्यूमी हो गई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, जो देख रहा था एकदम सामने देख रहा था, वो एकदम लगातार कंटिन्यूसली वॉच कर रहा था, देख रहा था, स्टेयर कर रहा था।
straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. और long means dropped, कि वो झुक गई, बाहर आके ऐसे लटकी हुई है और गिरी हुई है, ऐसे कुछ लटका के रखे, तो lolled from his jaws, jaws में से उसकी जो है जीभ बाहर निकली हुई थी। तो इस तरह से इसमें जो फर्स्ट टाइम डॉक्टर हैरियट ने देखा तो उसको डिस्क्राइब किया, जो कि इसके ऑथर भी हैं। नेक्स्ट, मिसेस बम्फ्री हैज़ टन टू एक्सप्लेन। मिसेस बम्फ्री ने जल्दी ही समझाया, देखते ही जब देखा कि हाँ इसकी हालत तो ऐसी है, तो मिसेस बम्फ्री ने जल्दबाजी दिखाई समझाने के लिए। हैज़ टन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस क्या होता है? बहुत ही एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है और लो एनर्जी है उसमें। सो ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, लग रहा है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, कि शायद उसको जो है मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, यानी कि इतना कमज़ोर है। अब क्या होता है कि कमज़ोरी को रिलेट कर देते हैं कि शायद ये खाना कम खा रहा होगा। ओके, तो ऐसे ही मिसेस बम्फ्रे ने भी ऐसा सोचा कि हाँ ये बहुत लेज़ी हो गया है, तो शायद ये खाना कम खा रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, आई हैव बीन, मैं उसे दे रही हूँ, आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल, थोड़ा बहुत एक्स्ट्राज, थोड़ा बहुत एक्स्ट्राज दे रही हैं बिटवीन मील्स, मील्स के बीच में थोड़ा बहुत, जैसे कि ब्रेकफास्ट किया तो लंच किया और बीच में कुछ और खिला दिया। सो बिटवीन मील्स, अब क्यों? टू बिल्ड हिम अप, टू बिल्ड हिम अप सम मॉल्ट, कुछ सीरियल ग्रेन्स के जो पाउडर हैं, जैसे हॉर्लिक्स हैं या बॉर्नविटा है, वो सीरियल्स को ही पाउडर में, पाउडर की फॉर्म में देते हैं। तो कहा कि सम मॉल्ट एंड कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर क्या ऑयल क्या होता है? कोड लीवर, कोड फिश जो होती है उसके लीवर का ऑयल। सो इट कंसिडर टू बी ए वेरी न्यूट्रिशियस फूड। सो कोड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और एक कटोरी भर के हॉर्लिक्स की रात को, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो जो है आराम से सो जाए। नथिंग मच रियली, और देखिए वो कह रही कि नथिंग मच रियली, यानी कि ये जो है और कुछ ज़्यादा नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रही कि बस हाँ कुछ और ज़्यादा नहीं दे रही, बस इतना ही दे रही हूँ। फिर आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं कि एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कुछ कम किया है, जो मैंने कहा था कि मीठा जो है कम कर देना, जैसा कि मैंने कहा था, एज आई टोल्ड यू। तो फिर मिसेस बम्फ्रे बोलते हैं, ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने किया था, फॉर ए बिट, थोड़ा बहुत मैंने किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन क्या हुआ कि बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, पर वो दिख रहा था कि वो बहुत कमज़ोर हो गया है। आई हैड टू रिलेंट, रिलेंट मीन्स कि अब आगे और फिर मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। ओके, मुझे वो जो है मीठा कम, आपने कहा था मीठा कम करना, पर मैंने वो कम भी किया, पर उससे क्या हुआ कि काफ़ी वो वीक लगने लगा, तो मैंने वो छोड़ दिया। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. He does love cream cakes. इसे पसंद है, इसे cream cakes पसंद है और chocolates पसंद है. So I can't bear to refuse him. तो मैं उसको मना नहीं कर पाई. I can't bear to refuse him. मैं उसको मना नहीं कर पाई. Next, I looked down again at the little dog. That was the trouble. जब मैंने उसको देखा, आई लुक डाउन अगेन, मैं दोबारा से देखा उस डॉग को, और वही ट्रबल था, मतलब दैट वॉज द ट्रबल, कि वो डॉग ही ट्रबल था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और उसका क्या फॉल्ट क्या था? उसका ये फॉल्ट था कि वो बहुत लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ऐसा उसे कभी नहीं देखा गया कि उसने खाना मना कर दिया हो। He would tackle a meal at any hour of the day or night. He would tackle a meal, वो मील को झेल लेता, ठीक है, मील को बर्दाश्त कर लेता। He would tackle a meal at any hour of the day, चाहे वो डे का आर हो, नाइट का। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. And I wondered about all the things, और मैं हैरान हो गया वो सारी चीज़ों को जानकर जो मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन भी नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर हैरिट ने कहा कि आर यू गिविंग हिम, क्या आप दे रहे हैं उसको एक्सरसाइज करने का टाइम दे रहे हैं? वेल, मिसेस पम्फ्रे ने कहा, वेल
He has his little walks with me, as you can see. He has his little walks, थोड़ा बहुत ये इस जो है चल लेता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसका मतलब जब उसने देखा तो उस टाइम वो शायद वॉक पे आए हुए थे। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन, लेकिन जो उनका गार्डनर है हॉजकिन, वो थोड़ा डाउन है विद लम्बैगो। लम्बैगो क्या होता है? लम्बैगो होता है थोड़ा कमर में पेन शुरू हो जाना, ठीक है, कमर से नीचे नीज से ऊपर, तो वो जो एरिया में आपको पेन शुरू हो जाए तो उसे बोलते हैं लम्बैगो। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। और बाद में क्या हुआ कि अब जो पहले तो हॉजकिन उसके डॉग ट्रिकी को खिलाता था, ठीक है, लेकिन अब जो क्या हुआ कि अब वो बीमार पड़ गया है, तो फिर वो अभी वो खेल भी नहीं पा रहा है। ओके, अब देखिए इस पिक्चर में ये वही सीन है जब डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे से मिलते हैं, और ट्रिकी को देखिए, ट्रिकी वाकई जो है असली में ही वो सॉसेज और ब्लोटेड सॉसेज ही लग रहा है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। अब वो डॉक्टर हैरिट कह रहे हैं कि अब मैंने कोशिश करी थोड़ा जो है सीवियर होने की, कि वाकई ये सीरियस मैटर है, थोड़ा मतलब स्ट्रांगली कुछ वर्ड्स कुछ बातें कहनी पड़ेंगी। तो कहते हैं कि आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। तो क्या कहा उन्होंने? Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. थोड़ा सीरियसली वो कह रहे हैं, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसका फूड कम नहीं करते हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको एक्सरसाइज देंगे, तो क्या होगा? ही इज़ गोइंग टू बी रियली, एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो असली में ही ये बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. You must harden, आपको जो है अपना थोड़ा मन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, और एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको एक अच्छी डाइट प्लान इसके लिए करना पड़ेगा, ताकि वो डाइट को फॉलो करे, जो डाइट प्लान की उसको फॉलो करे, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। मिसेस बम्फ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथ थोड़े से मसलते हैं। ओके, हैंड, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, head down along the road, as if as if determined to put the new regime into practice immediately. So वो कहते हैं कि हाँ डिफ़िकल्ट तो है, और इस तरह से वो सेट ऑफ वो चलना शुरू करती है। हेड डाउन, उसका हेड नीचे होता है रोड को देखते हुए, जैसे कि उसने पूरा डिटरमाइन कर लिया है कि अब जो ये नया रिजाइम है, रिजाइम मतलब जो नया जो बातें उसको चली हैं पता, उसको फॉलो करेगी, जो नई इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करेगी, उसको प्रैक्टिस में लाएगी, और तुरंत लाएगी, इमीडिएटली उन बातों को वो प्रैक्टिस में लाएंगी। जो डॉक्टर हैरियट ने कहा वो उनको इमीडिएटली फॉलो करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और फिर मैंने उनकी प्रोग्रेस को ध्यान से देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न, कि अब मुझे कंसर्न मतलब मैं उसकी उनकी परवाह भी करने लगा कि हाँ अब जो मैंने बोला है कि वो वाकई उसको फॉलो करेंगे। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टॉटरिंग मीन्स यहाँ बड़े आराम से हिलते हिलते डुलते मूव करता। इन हिज लिटिल ट्वीड कोट he had a whole wardrobe of these coats. तो उसके पास ऐसे बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे कोट थे, बिकॉज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो दैट वो शी वॉज वेरी रिच, सो रिच ही मिस्ट्रेस, तो उसके पास काफ़ी कोट्स थे फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। कोल्ड वेदर के लिए बहुत सारे कोट्स थे, और अगर वेट डेज हैं, बारिश वाला मौसम है, तो उसके पास रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसको चलने में परेशानी हो रही थी। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, जो वो रस्सी होती है जो उसको जो उसके बेल्ट जो जैसे उसको बांधा हुआ था, जो उसके कोट बांधा हुआ था उसकी बॉडी को, तो वो उसमें थोड़ा लटक गया था। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. I thought
इट वुडंट बी लॉन्ग, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। ओके, मैं ऐसा सोच रहा था कि ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। और इससे पहले ही आई हर्ड फ्रॉम मिसेस वम्फ्रे, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस वम्फ्रे। तो डॉक्टर हैरिट कह रहे हैं कि मैं तब तक ये सोच पाता, तो ये ज़्यादा देर हुआ नहीं था कि मुझे मिसेस वेम्फ्रे ने कॉल कर लिया। ओके, तो अभी हम फिर आगे कंटिन्यू